हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर 9 का जिससे हम देखेंगे नौवां सवाल। नौवां सवाल कहता है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार की अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई, तो हम सबसे पहले चित्र देखेंगे। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी का, तो मान लेते हैं ये 60 मीटर ऊंचा एक पहाड़ है। 60 मीटर ऊंचा एक पहाड़ है और यहाँ पर एक मीनार है। अब कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और, तो मीनार की चोटी, ये मीनार की चोटी, ये पहाड़ की चोटी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये 30 अंश का कोण बना रहा है। तो जब ये 30 अंश का कोण बना रहा है तो दोस्तों ये भी 30 अंश का कोण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अंतर होगा। आगे कह रहा है आगे हम देखेंगे, आगे कह रहा है और मीनार के आधार से बन रहा है, मीनार की ये आधार है और यहाँ से अवनमन कोण जो बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है। तो ये भी 60 अंश का होगा क्योंकि एक अंतर कोण बन रहा है। यहाँ ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, सी डी। और अब हम मानते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये h मीटर है। तो जो AD है वो ABE के बराबर है। तो यहाँ पर ये भी h मीटर हो जाएगा और जो BEC है वो हो जाएगी 60 माइनस h। अर्थात अब हम देखेंगे जो हमें निकालना है, हमें h अर्थात AD की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे, अब हम इसको मान लेते हैं यक्स, क्योंकि इसकी लंबाई, बीच की दूरी हमें पता नहीं है। आगे हम यहाँ भी देखेंगे, ये भी बीच की दूरी नहीं पता, तो इसको भी यक्स मान लेते हैं। अब हम सबसे पहले निकालेंगे, तो यहाँ पर त्रिभुज सबसे पहले लेंगे, त्रिभुज ABC। तो जब त्रिभुज ABC में लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आधार है वो यक्स है और जो लंब है वो 60 है और कोण हमारा 60 अंश दिया है। तो इससे हम देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ हो जाएगा tan 60 अंश बराबर, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 बटे यक्स। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3 बराबर h बट्टो 60 बटे यक्स। तो यक्स को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 60 बटे √3। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ √3 का परिमेयकरण कर देंगे। तो जब परिमेयकरण कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर 60 √3 बटे 3, तो 20 से 60 आ जाएगा, यक्स बराबर 20 √3। अब यक्स का मान हमें पता हो गया। अब हम निकालेंगे, ये त्रिभुज हम लिए ABC में, अर्थात ये वाला ABC बड़ा वाला त्रिभुज। अब यहाँ छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DEC में। तो जब DEC में लेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan 30 अंश बराबर 60 माइनस h, क्योंकि इसमें DEC में लंब हमारा EC हो जाएगा और जो आधार हमारा हो जाएगा वो यक्स। अब tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर, ये हो जाएगा 60 माइनस h बटे यक्स। तो यक्स को हम क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। तो जैसे यक्स को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा यक्स बटे √3 बराबर 60 माइनस h। अब यक्स का मान हमें यहाँ पता हो गया तो हम यहाँ रख देंगे 20 √3 बटे √3 बराबर 60 माइनस h। अब ये √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब बचेगा हमारे पास 20 बराबर 60 माइनस h। तो हमें h का मान ज्ञात करना है। तो जब हमें h
तो हम यहाँ यक्स का मान निकाल सकते हैं। 60 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो जब 60 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, या तो हम यक्स को इधर पक्षांतर करें, 20 को उधर पक्षांतर करें, तो यक्स बराबर हो जाएगा 60 माइनस 20, अर्थात यक्स बराबर आ जाएगा 40। तो जो मीनार की ऊंचाई आएगी वो आएगी, हमारी मीनार की ऊंचाई हमने क्या माना था, एच मीटर, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल हम देखेंगे 10वां, इसमें कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है। तो मान लेते हैं भूमि से, यहाँ भूमि है, यहाँ से ये एक पतंग उड़ रही है। आगे कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लेते हैं हम भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से हमने बांध दिया ये डोरी अस्थायी रूप से, या हम इधर बांध दें या इधर बांध दें, बात बराबर है। यहाँ पर बांध दीजिए, एक डोरी है, यहाँ एक पतंग मान लेते हैं बी पर एक पतंग उड़ रही है और सी पर डोरी को हम बांध देते हैं। आगे कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है बीच का, वो कितने अंश का है, 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी को ढीला में कोई ढील, मतलब डोरी ढीली नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना, अर्थात हमें ये ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। और 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो 60 मीटर यानी ये भी पतंग कितने मीटर पर उड़ रही है, 60 मीटर पर। अब हमें ज्ञान क्या करना है, बीसी, अर्थात ये हमें निकालना, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, यक्स, यक्स हम मान लेते हैं। माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई, लंबाई यक्स मीटर। जब डोरी की लंबाई हमें यक्स मीटर पता हो गई, तो अब हम निकालेंगे यक्स का मान। तो ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, और कोण हमारा दिया है कितना, 60 अंश। तो लंब बटे कर्ण किसका सूत्र है, तो लाल बटे कक्का में आप पीछे पढ़े, लाल बटे कक्का, उसमें देखे होंगे लंब बटा कर्ण किसका सूत्र है, साइन का। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 60 अंश, यानी साइन थीटा बराबर, साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है यक्स। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, और यहाँ हो जाएगा 60 बटे यक्स। तो यक्स को हम इधर क्या कर देंगे, भेज देंगे। तो जैसे यक्स को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा यक्स, और ये दो इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 60 × 2, और ये जो √3 है बटे में पक्षांतर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ √3 का परिमेयकरण कर देंगे। तो जब √3 का परिमेयकरण करेंगे तो ये यक्स बराबर हो जाएगा 60 × 2 × √3 बटे, इसका इसके साथ गुणा करें कितना होगा, 3, तो ये हो जाएगा 20 × 60 अर्थात 20, और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 40 √3। तो हमारा डोरी की जो लंबाई आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 40 √3। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल हम देखेंगे 11वां, एक हवाई जहाज किसी सड़क पर एक ही ओर दो गांव के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है देखे गए। यदि गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है तो हवाई जहाज की ऊंचाई है। मान लेते हैं हम एक हवाई जहाज यहाँ उड़ रहा है, और यहाँ पर एक ए पर एक गांव है, बिंदु ए पर, और एक बिंदु बी पर गांव। कह रहा इनके बीच की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। हवाई जहाज का अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा ऊपर से देखा जाता है, यानी हवाई जहाज का कोई व्यक्ति देख रहा है गांव को, तो अवनमन कोण बन रहे हैं कितने अंश, 45 अंश और 60 अंश। तो यहाँ पर ये 45 अंश बन रहा है, तो ये भी 45 अंश होगा, किसके कारण, एकांतर कोण। जहां पर जेड बनता है वहां पर क्या होता है, एकांतर कोण। ये कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अब ये 45 है और ये पूरा 60 अंश बन रहा है, तो ये भी 60 अंश हो जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं यक्स मीटर, जो कि हमें नहीं पता, यक्स किलोमीटर, और इतने बीच की दूरी दिया है 2 किलोमीटर, पूरा हो जाएगा 2 + यक्स
और इसको मान लेते हैं एच मीटर अर्थात, और यहाँ सी मान लेते हैं, यहाँ डी मान लेते हैं। सवाल में पूछ क्या रहा है, सवाल में पूछ रहा है कि सीडी यानी कि हवाई जहाज कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। तो मानेंगे, माना हवाई जहाज की ऊंचाई, माना जहाज की ऊंचाई h किलोमीटर या h किलोमीटर हो। अब ये तो हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD, ये BCD यानी ये वाला त्रिभुज लेंगे जिसमें 60 अंश का कोण बना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 अंश बराबर h बटा x, क्योंकि इसका आधार x है और ऊंचाई h है। तो tan 60 अंश का मान होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 बराबर h बटा x। तो ये हो जाएगा x बराबर h बटा, या तो हम यहाँ यही कह सकते हैं x √3 बराबर h। अब हमें h का मान पता हो गया, लेकिन अगर हमें x का मान पता हो जाए तो यहाँ रख के हम h का मान निकाल सकते हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज ACD में, यानी त्रिभुज ACD, तो यहाँ भी लंब वही है और कोण चेंज हो गया, कितने अंश, 45 अंश, और आधार हो गए 2 + x। तो यहाँ पर लेंगे tan 45 अंश बराबर h बटा 2 + x, क्योंकि आधार 2 + x। अब tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1, तो 1 बराबर हो जाएगा h बटे 2 + x। तो इसको इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। जैसे इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + x बराबर h। अब h का मान हमें पता है कि h बराबर, x का मान या तो यहाँ से हम x का मान निकाल लें, यहाँ रख दें, क्योंकि हमें h निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा x बराबर h बटे √3। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे x बराबर h बटा √3 रखने। तो जब रख दिए यहाँ तो 2 + h बटे √3 बराबर h, फिर यह पूरा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 √3 + h बराबर √3h। इसको उधर भेज देंगे, जब इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 √3 बराबर √3 माइनस √3h माइनस h। अब यहाँ से h हम कॉमन कर लेंगे, तो जैसे h कॉमन करेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ हो जाएगा h बराबर 2 √3 अपान √3 माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इतना भी आंसर इसको लिख सकते हैं, या यहाँ कर सकते हैं h बराबर 2 √3 और यहाँ √3 का मान रख सकते हैं। √3 का मान 1.73 माइनस 1। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ हो जाए। अगला सवाल है 12वां, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, 30 मीटर, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लेते हैं यहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ पर खड़ा है। ये जब यहाँ था तो इसके आंख से उस ऊंचे भवन का जो नयन कोण था वो कितने अंश का था, 30 अंश। ये 30 अंश पे था, ये कुछ दूर गया, मान लेते हैं यहाँ पर गया, यहाँ पर खड़ा हो गया। जैसे यहाँ खड़ा हुआ तो उसके जो कोण बन रहा था 30 अंश का, वो बदल गया और कितने अंश का हो गया, 4। अब सवाल में पूछ रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया। तो यहाँ पर ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी, अब ये लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा है
तो जो AD की लंबाई है वो BE की लंबाई भी होगी। तो यहाँ पर ये जो BE है वो भी 1.5 मीटर होगा। तो जब BE पे 1.5 मीटर है तो E और C हो जाएगा 30 से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1.5। तो यहाँ हो जाएगा 28.5, अर्थात E और C की जो लंबाई आ जाएगी वो 28.5। अब आगे सवाल में कह रहा है कि हमें ये निकालना है, यहाँ पर एक और यहाँ पर जी मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। टोटली हम मान लेते हैं x प्लस y, क्योंकि ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह मानेंगे, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि लड़का कितनी दूरी पर चलकर गया, अर्थात हमें x का मान निकालना है। यहाँ से यहाँ लड़का कितनी दूरी पर गया। तो हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज FE और C, त्रिभुज FEC। तो यहाँ पर जो लंब है वो कितना है, 28.5, और जो आधार है वो क्या है, y। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब दिया है 28.5 और आधार दिया है y, और tan 60 अंश का मान कितना होता है अभी बताए पीछे वाले सवाल में, √3। और ये पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा जो सवाल आया है वो tan का आया है, और tan 30, tan 45 और tan 60, यही तीन ज्यादा पूछता है। तो ये तो आप लोगों को रख जाना चाहिए सबसे ज्यादा बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। दो एक सवाल तो श्योरली है पूछा जाता है। अब इस y को इधर भेज देंगे तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बटे √3। अब हम त्रिभुज लेंगे DEC में, त्रिभुज DEC। तो जब त्रिभुज DEC लेंगे, त्रिभुज DEC में, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब वही है 28.5, आधार बदल गया। देखो आधार जब लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक में आधार x प्लस y, तो यहाँ आधार हो जाएगा x प्लस y। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस y। अब पक्षांतर कर देंगे, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस y बराबर 28.5 √3। y का मान हमें पता है तो y का मान हम यहाँ रख सकते हैं। जैसे y का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 28.5 बटे √3, यहाँ लिखेंगे y बराबर 28.5 बटे √3 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा और बराबर 28.5 √3। यहाँ पर क्या करेंगे, जो या y बराबर 28.5 बटे √3 है यहाँ पर रख देंगे। जैसे यहाँ रखेंगे तो इसको हम उधर पक्षांतर कर दिए, तो ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में होगा। अब तिरिया गुणा करेंगे तो इधर इसका करेंगे तो जब √3 का √3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 28.5 गुणे 3, और इसका करेंगे तो 28.5 और यहाँ हो जाएगा बटे इसका हो जाएगा √3। अब जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर करेंगे x बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 5 × 15 और 8 × 24 से 25 और 3 × 6 2 8 85.5 और यहाँ माइनस 28.5 और बटे √3। जब हम इसको इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो x बराबर आएगा 57 बटे √3। यहाँ पर हम परिमेयकरण कर देंगे √3 का, तो ये हो जाएगा x बराबर 57 √3 बटे 3 19 57, तो x बराबर 19 √3, अर्थात वो लड़का 19 √3 मीटर चलकर भवन की ओर गया।